हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शर्ट की कटिंग शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये सिंपल शर्ट की कटिंग है, बट इसमें कुछ अलग क्या है। देखिए, हमारे पास ये कपड़ा है, जैसे बाकी शर्ट्स में होता है ये वैसा नहीं है। देखिए, बाकी शर्ट इस तरह से होती है, जब हम उसको डबल फोल्ड किया होता है हमने, तो उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा आती है। बट अगर हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करें तो इसकी लेंथ इतनी आ रही है डबल में। देखिए, इसकी चौड़ाई है ज़्यादा, इसकी चौड़ाई देखिए कितनी ज़्यादा है। इसमें से मैं शर्ट के दोनों वो भी निकालूंगी, दोनों पार्ट्स भी निकालूंगी और नीचे से इसकी स्लीव्स भी निकालूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी स्लीव्स निकालूंगी। इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी 4 लेयर्स में। ये देखिए, देखिए पहले हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी शर्ट्स की होती है, बट इसमें इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे दोनों पार्ट्स एक ही उसमें से निकल जाएंगे। तो देखिए, मेरी स्लीव्स की लेंथ है 16 इंच, ठीक है। और 2 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। क्यों? आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए। तो मैं 18 इंच इसको स्लीव्स को निकालूँगी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरी स्लीव्स निकल गई। देखिए, अब इसमें से मैं शर्ट के दोनों पार्ट्स निकालूंगी। देखिए गाइस, इसका शर्ट निकालने का क्या फार्मूला है। देखिए, जितनी आपकी हिप होगी उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखोगे फोल्डिंग के लिए। देखिए, जैसे मेरी हिप है 22 इंच, 22 मीन्स 11, तो मैं एक निशान 11 पे लगा रही हूँ और उसमें मैं 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा कितना हो रहा है, पूरा 13 इंच के आसपास। तो इतना ही निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए, अब इस कपड़े को मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के फोल्ड करूँगी। ये देखिए, हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इससे क्या होता है गाइस, अगर हमारे कपड़े में कान हो तो वो अपने आप निकल जाती है, ऊपर की ऊपर को निकलती है और नीचे की नीचे को निकल जाती है, और हमारा कपड़ा बिल्कुल सही आ जाता है। एक बार आप इसको फिर से नाप लें और अगर कम ज़्यादा हो तो उसको बराबर कर लें। देखिए गाइस, ये मैंने एक पार्ट इसका निकाल लिया है। इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी निकालेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया। अब इसमें से हम इसका दूसरा पार्ट भी निकालेंगे।
देखिए गाइस, ये हमारा दूसरा पार्ट भी निकल गया। देखिए कितनी आसानी से हमारी पूरी शर्ट निकल गई, कम लेंथ में भी, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। देखिए गाइस, अब मैंने इसकी दोनों पार्ट्स सेट कर लिए हैं। ये फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। देखिए अब इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ है 44.5 इंच और उसमें मुझे आधा इंच और ऐड करना है, क्योंकि वो आधा इंच यहाँ कंधे की सिलाई में चला जाता है। तो उसके लिए आपको 45 इंच रखना पड़ेगा और आप नीचे मार्जिन 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। देखिए अब उसके बाद यहाँ से मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। जैसे इनका तीरा है 14 इंच, तो मैं 14 इंच का आधा लूंगी, 7 इंच। देखिए अब जितना मैंने यहाँ लिया, अब उससे आधा इंच मैं कम यहाँ लूंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। और जितना आप तीरा लेते हो उससे आधा इंच ज़्यादा आपने आर्म होल लेना होता है। यहाँ पे मैं 7.5 इंच इसका आर्म होल ले रही हूँ। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। यहाँ पे हम ये बॉक्स बना लेंगे। देखिए अब हम इसको शेप देंगे, जो कि आपकी 1 इंच तक होनी चाहिए। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी, जो मेरा 20.5 इंच है। उसका आधा हमारा आएगा 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा, मतलब 10.25 इंच। और देखिए गाइस, ये आपको गोलाई कहाँ तक मिलानी है, ये निशान आपको कहाँ तक मिलाना है, उसका ये फार्मूला भी है कि आपका जहाँ तक निशान आया है, आप इन दोनों जगह से देखिए कि ये कितना आ रहा है। जैसे ये मेरा 3.5 इंच आ रहा है, तो आप इसको डबल करके निशान लगा सकते हो। ये देखिए, तो आपको मतलब ये निशान यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। ये मिला दिया आपने। अब आप इसकी कमर का निशान लगाओगे। देखिए कमर का निशान लगाने के लिए, देखिए अगर तो कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो आप उसका 14 14.5 रख सकते हो। ये मैं यहाँ पे 15 इंच का निशान लगा रही हूँ। और हिप मैं 23 इंच पे लेती हूँ, आप 21-22 पे भी ले सकते हो। देखिए अब मेरे पास कमर है 19 और आधा इंच। ये हमारा आ रहा है आधा उसका 9.25, और हिप हमारी है 22 इंच, तो मैं 11 पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए 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 गाइस, आगे हमें दामन के लिए निशान लगाना है। हमारी हिप है 22 इंच और मैं यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मतलब डबल में आधा इंच, तो ये मेरा यहाँ से 11.25 इंच आ जाएगा, मतलब 22.5 इंच आ जाएगा। अब हम इन सारे निशानों को मिला लेंगे। देखिए स्केल को हमने अब उल्टा कर लिया है। ये हम निशान नीचे तक मिला लेंगे। देखिए देखिए गाइस, अब हम बैक साइड का निशान लगाएंगे। ये हम पूरा यहाँ तक मिलाएंगे। देखिए गाइस, हमारा बैक गला है वो छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ से भी इसको
डाउन करेंगे। पहले हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे कि हमें कितना गला रखना है, 2.5 से 3 इंच। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का गला रख रही हूँ। अब यहाँ पे हम आधा इंच यहाँ पे डाउन करेंगे, इस निशान से इस निशान तक। अगर आपका पीछे से डीप गला है तो आप ये निशान मत रखिए। ये निशान सिर्फ छोटे गले में लगता है और जैसे कॉलर का गला हो उसमें लगता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको दोनों को इकट्ठा कट कर लूँगी। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट कट करूँगी, यहाँ से डाउन करके। देखिए, डाउन करके हमारी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। देखिए गाइस, अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसका है वो हम काट लेंगे। देखिए गाइस, आपको इस निशान से नहीं काटना है, इसके बाद आपको मार्जिन रखना है 1.5 से 2 इंच का, फिर आप कटिंग कर सकते हो। देखिए, अब यही निशान मैं इसकी दूसरी साइड लगाऊंगी, फ्रंट पार्ट की ही। ये देखिए, अब इन निशानों को भी हम ऐसे ही मिला लेंगे। देखिए, देखिए गाइस, ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए गाइस, अब मैंने ये स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाला था। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। देखिए, ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, इसमें हमें जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए गाइस, ये बंद साइड मेरी तरफ है और ये खुली साइड है। आपको खुली साइड उस तरफ रखनी है। ये मैंने यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाया और यहाँ पे मुझे इसका निशान लगाना है आर्म होल का। देखिए गाइस, मेरी बाजू का मेरी फिटिंग का जो निशान आया था वो 10.25 इंच था। अब हमने स्लीव्स की कटिंग के लिए क्या करना है, इसमें से 2 इंच माइनस करना है। तो जो हमारा आएगा तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा 8.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 8.25 इंच पे। अब ये हमारा मोरी का निशान है, तो वो यहाँ से 5.5 इंच है, तो आप 5.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। और अब आप इन दोनों निशानों को मिला लीजिए। देखिए गाइस, और आप यहाँ पे मार्जिन रख लीजिए जितना आप रखना चाहते हैं। गाइस, यहाँ से चाहे कम मार्जिन हो चलेगा, बट यहाँ से थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ही रखना पड़ेगा। देखिए, अब हम इसको शेप देंगे। यहाँ से आप कोई 2 इंच तक रखिए और फिर 2 इंच से यहाँ से सीधा करके फिर आपको ये ऐसे इसी शेप में लेके जाना है, डाउन में इसको। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए गाइस, अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई।
थैंक यू सो मच।